जय जिनेन्द्र मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। हम 5 ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम मनः पर्याय ज्ञान के बारे में समझ रहे थे कि मनः पर्याय ज्ञान के 2 भेद हैं, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। उसके बाद आचार्य श्री ने उन दोनों में अंतर बताया था कि विशुद्धि और आप्रतिपाद की अपेक्षा से उन दोनों में ऋजुमति में और विपुलमति में अंतर होता है। अब शिष्य ने पुनः प्रश्न किया कि महाराज श्री इन दोनों में और कोई अंतर है क्या? तो उसके उत्तर में आचार्य श्री अगला सूत्र कहते हैं, आइए हम पढ़ते हैं। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परयो। 3 यहाँ है, इसलिए मनः परयो ऐसे पढ़ना है। पुनः पढ़िए, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः परयो। संधि विच्छेद विषयेभ्यः अवधि, विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। सूत्रार्थ, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय के द्वारा अवधि व मनः पर्याय में, मनः पर्याय ज्ञान में अंतर होता है। अर्थात इसके पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था, सूत्र से इस सूत्र का कनेक्शन है कि वहां पर बताया था विशुद्धि आप्रतिपाताभ्याम तद विशेषा, आप्रतिपात और विशुद्धि की अपेक्षा उन दोनों ज्ञानों में अंतर है, लेकिन इस सूत्र में उसको और डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। देखिए, विशुद्धि के द्वारा अर्थात विशुद्धि से, क्षेत्र से, स्वामी से और विषय से, इन चारों के द्वारा अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर होता है। अब ये चारों चीजें को हम कैसे समझे, आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान, पहली बात क्या है? विशुद्धि। तो देखिए, विशुद्धि में अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः पर्याय ज्ञान की जो विशुद्धि रहेगी वो अधिक रहेगी। अर्थात अवधि ज्ञान में मनः पर्याय की अपेक्षा जो विशुद्धि है वो कम रहती है। अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वाला है, किसकी अपेक्षा? मनः पर्याय ज्ञान की अपेक्षा। इन 2 ज्ञानों की विशुद्धि की बात करेंगे तब अवधि ज्ञान की अपेक्षा मनः पर्याय ज्ञान की विशुद्धि अधिक होगी। दूसरा, क्षेत्र अर्थात मर्यादा। देखिए, ज्ञान का क्षेत्र संपूर्ण लोक है और मनः पर्याय ज्ञान का जो क्षेत्र है वह अणाय द्वीप है। अर्थात अवधि ज्ञान की जो मर्यादा है वो तीनों लोकों में हो जाती है, लेकिन जो मनः पर्याय ज्ञान है उसके अढ़ाई अर्थात 2.5 द्वीप तक रहती है। अर्थात मनसूत्र पर्वत तक मनः पर्याय ज्ञान की मर्यादा रहती है। इस प्रकार से दूसरा अंतर है, ये संपूर्ण क्षेत्र को जानता है, अणाय द्वीप की वस्तु को जानता है। आगे, स्वामी चारों मतियों में होते हैं, अर्थात अवधि ज्ञान को धारण करने वाले जीव चारों मतियों में मिल जाएंगे, लेकिन मनः पर्याय को धारण करने वाले जीव मात्र मनुष्यों में होते हैं। क्यों? कि मनः पर्याय ज्ञान केवल मुनिराज को होता है। तो मुनिराज कौन सी पर्याय में बनेंगे? मनुष्य पर्याय बनेंगे, और मनुष्य पर्याय कम है। इस कारण से ज्ञान के स्वामी अधिक हैं, क्योंकि ये चारों मतियों में होते हैं, और मनः पर्याय ज्ञान के जो स्वामी हैं वह मात्र मनुष्य गति में होते हैं, मनुष्य मुनियों को होते हैं। इस कारण से इसके जो स्वामी वो कम होते हैं। आगे, विषय अर्थात वस्तु की, पदार्थ की कितनी चीज को जानता है? तो देखिए, यह पदार्थ को स्थूल रूप से जानता है और यह पदार्थ को सूक्ष्म रूप से जानता है। अर्थात अवधि ज्ञान का विषय स्थूल है और मनः पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म है। जैसे एक डिब्बे में मगज के लड्डू रखे हुए हैं, तो अवधि ज्ञान बता देगा कि उसमें कितने लड्डू हैं, मनः पर्याय ज्ञान वाला यह बता देगा तो डिब्बे में जो लड्डू हैं उन लड्डुओं में कितने कण हैं। तो ये इस सूक्ष्म बात को जानेगा, मनः पर्याय ज्ञान सूक्ष्म बात को जानेगा और अवधि ज्ञान स्थूल बात को जानेगा। स्थूल का अर्थ है ज्यादा, बहुत मोटा, और सूक्ष्म का अर्थ है कम, सूक्ष्म। इस प्रकार से अर्थात ज्ञान का जो विषय है वह स्थूल पदार्थ को जानना है, और मनः पर्याय ज्ञान का जो विषय है वह सूक्ष्म बात को, छोटी बात को भी जानता है।
इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या हो जाती है कि शुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय के द्वारा इन दोनों ज्ञानों में अंतर होता है। इसके बाद शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये तो अवधि ज्ञान और मनाप्रय ज्ञान में अंतर बता दिया आपने, लेकिन इसके पहले जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बताए थे उन दोनों में भी तो अंतर बताइए। तब आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं, देखिए, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। पुनः पढ़िए, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। संधि विच्छेद, निबंधः द्रव्येषु असर्वपर्यायेषु, यह संधि यहाँ पर हो गई। देखिए सूत्रार्थ, मति और शुद्ध ज्ञान का, किसका? मति और शुद्ध ज्ञान का विषय संबंध, विषय संबंध अर्थात किसको जानता है? पर्यायों से रहित द्रव्यों में होता है। अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान जो है वह द्रव्य की सभी पर्यायों को नहीं जानता बल्कि असर पर्यायों को जानता है। मति और शुद्ध ज्ञान की मर्यादा में द्रव्य की जो जो पर्याय आएंगी उस पर्याय को जानेगा, उसके अलावा वो असर अर्थात सभी पर्यायों को नहीं जानेगा। जैसे एग्जाम्पल, ये पेन है, ये तो मति ज्ञान हो गया और इसको विशेष जानना, ये लिखने के काम में आता है, ये शुद्ध ज्ञान हो गया। तो ये इसका विषय ज्ञान हो गया, विषय संबंध हो गया। विषय संबंध अर्थात इसको जानना। तो यहाँ पर ये वर्तमान पर्याय को तो जान रहा है लेकिन यह इसकी सभी पर्यायों को नहीं जान रहा। अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान का संबंध द्रव्य की, वस्तु की असर अर्थात कुछ ही पर्यायों में है, सभी पर्यायों में उसका विषय संबंध नहीं है। अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान द्रव्य की सभी पर्यायों को नहीं जानता है, कुछ पर्यायों को जानता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हो जाता है। पुनः देखिए, मति और शुद्ध ज्ञान का निबंध, निबंध अर्थात जानना, द्रव्यों की, द्रव्यों में असर्व पर्यायसु, द्रव्य जो हैं, 6 द्रव्य हैं, उनकी सही पर्याय को न जानकर असर्व अर्थात कुछ पर्यायों को जानता है। अर्थात मति और शुद्ध ज्ञान द्रव्य की कुछ पर्यायों का ज्ञान करता है, सही पर्यायों का ज्ञान नहीं करता। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र का सामान्य अर्थ हो जाता है। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, जो आपने तीसरा अवधि ज्ञान बताया था, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों का ज्ञान होना, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, रूपी पदार्थ को जानता है क्या? तब महाराज श्री अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आगे सूत्र कहते हैं कि रूपिष्वधे, पढ़िए, रूपिष्वधे, संधि विच्छेद, रूपीषु अवधे, अर्थात अवधि ज्ञान का संबंध, शब्द लिखा है, अवधि ज्ञान का संबंध द्रव्यों की रूपी पदार्थों में होता है। अर्थात अवधि ज्ञान द्रव्य की रूपी पदार्थ को जानता है। रूपी अर्थात जिसमें स्पर्श, रस, गंध, होता है, ऐसे पदार्थ को अवधि ज्ञान जानता है, अरूपी पदार्थ को नहीं जानता। इस प्रकार से सूत्रार्थ कहते हैं, अवधि ज्ञान रूपी पदार्थ को जानता है। सामान्य से वही अर्थ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अवधि ज्ञान जो है वह वस्तु की, द्रव्य की रूपी पदार्थ को जानेगा, उसकी अरूपी पदार्थ को नहीं जानेगा। तो जब आचार्य सिंह ने इस सूत्र को कहा तो शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये तो यहाँ तक जानेगा लेकिन मनाप्रय कहाँ तक जानता है? तब आचार्य सिंह आगे सूत्र कहते हैं, देखिए, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। पुनः पढ़िए, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, एक ही संधि विच्छेद हो रहा है, तत् अनंत भागे। इस प्रकार से सूत्रार्थ देखते हैं, तत् अर्थात उसके, उसके किसके? अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को मनापर्य ज्ञान जानता है। सामान्य सूत्र है कि जो अवधि ज्ञान जितने वस्तु को जानता है उस वस्तु के वह अनंतवें भाग को भी जानने वाला ज्ञान है। कौन सा? मनापर्य ज्ञान। अर्थात अवधि ज्ञान जानेगा कि वह वस्तु है, लेकिन मनापर्य वाला उस वस्तु का सूक्ष्म विषय क्या है उसको भी वह जान सकेगा। एग्जाम्पल, अवधि ज्ञान जानेगा यह पेन है, लेकिन मनापर्य ज्ञान इसके सूक्ष्म रूप को भी जानेगा। इस अवधि ज्ञान ने जाना कि मकान है, मंदिर है, लेकिन मनापर्य ज्ञान वाला जान जाएगा कि इसमें कितना सीमेंट लगी है, इसमें कितना रेत लगा है, इसमें कितनी ईंटें लगी हैं। तो जो अवधि ज्ञान जान रहा है उसके अनंतवें भाग को जानता है। अर्थात अवधि ज्ञान का जो पदार्थ जानना है वह स्थूल रूप से जानना है और मनापर्य ज्ञान का जो जानना है वह सूक्ष्म रूप से
जानना है। अवधि ज्ञान पूरे कमरे का ज्ञान करेगा, लेकिन मन पर्याय ज्ञान उससे भी सूक्ष्म, अर्थात कमरे में कौन कौन सी वस्तु है, उस वस्तु का क्या उपयोग है, वह किस किस से बनी है, ये सब वह जान जाता है। तो अवधि ज्ञान का संबंध है स्थूल पदार्थ का और मन पर्याय ज्ञान का संबंध है सूक्ष्म पदार्थ का। इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो जाता है कि तत् अनंत भागे, तत् अर्थात अवधि ज्ञान के अनंत भाग में मन पर्याय ज्ञान जानता है। अर्थात अवधि ज्ञान में जो ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में भी विशेष जानने वाला है, उसको और डीपली से जानने वाला है, विशेष रूप से जानने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम मन पर्याय ज्ञान होता है। इस प्रकार से सामान्य से सूत्र हो गया। अब यहाँ तक तो 4 ज्ञान की चर्चा चली। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज श्री, आपने तो 5 ज्ञान बताए थे। तो महाराज श्री कहते रुको रुको, 5वां ज्ञान और बता रहे हैं। देखो, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, पुनः पढ़िए, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सूत्रार्थ, केवल ज्ञान, केवल से शब्द दिया है तो केवल ज्ञान सर्वद्रव्य की और उनकी अनंत पर्यायों को जानता है। अर्थात जो केवल ज्ञान है वह किसको जानेगा, तो कह रही है सभी द्रव्यों की पर्याय, सभी द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को केवल ज्ञानी जानता है। अर्थात केवल ज्ञानी से कोई भी वस्तु छूटती नहीं है, केवल ज्ञानी को सभी द्रव्य की सभी पर्यायों का ज्ञान होता है। ये तो इस सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इसमें विशेष अर्थ क्या है तो वो देखते हैं। पर्युषण पर्व में आचार्य विद्यासागर महाराज जी इस सूत्र का अर्थ इसी प्रकार से कहते थे कि केवल ज्ञान सर्व द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने चिंतन के अनुसार कुछ इस विषय पर सोचा और इसकी व्याख्या दूसरे रूप से कहना प्रारंभ कर दी। किस रूप से की, उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की वर्तमान संबंधी सभी पर्यायों को और भूत और भविष्य की अनंत पर्यायों को जानता है। अर्थात वर्तमान में जो वस्तु उसकी सही पर्यायों को जानेगा, लेकिन भूत और भविष्य की अनंत पर्यायों को जानता है। नहीं बोला कि सही पर्यायों को जानता है। अर्थात वह केवल ज्ञानी जिसको केवल ज्ञान है वह इस पेन की वर्तमान पर्याय को तो जानेगा, इसका कार्य लिखने में होता है, इसको कौन रखा हुआ है, लेकिन भूत और भविष्य संबंधी सभी पर्यायों को नहीं जानेगा। क्योंकि यदि सभी पर्यायों को जानने लगेगा तो सभी पर्यायों पहली पर्याय भी आ जाएगी और अंतिम पर्याय भी आ जाएगी, तो किसी द्रव्य की पहली और अंतिम पर्याय होती ही नहीं है। पुनः दोहराऊंगा, किसी भी द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय नहीं होती, क्योंकि यदि प्रथम और अंतिम पर्याय होने लगेगी तो प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि पर्याय यह है तो इसके पहले यह पदार्थ यह वस्तु क्या थी। ये तो आगम के विरुद्ध की बात हो जाएगी, आगम पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जो आगम कहता है कि किसी भी वस्तु की, किसी भी पदार्थ की, किसी भी द्रव्य की प्रथम और अंतिम पर्याय होती ही नहीं है, क्योंकि यदि उसका पता चल जाएगा उसमें प्रश्न आ जाएगा कि उसके पहले वस्तु क्या थी। अर्थात वस्तु हमेशा रहती है, हमेशा रहती आई है और हमेशा रहेगी, उसका कभी भी नाश नहीं होता। कि वस्तु की पर्याय में परिणामन होता है, वस्तु की पर्याय खत्म होती है, नवीन जन्म होता है, लेकिन जो वस्तु का द्रव्य है, अस्तित्व है, विनाश को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य है किसी भी वस्तु की प्रथम और अंतिम पर्याय नहीं होती। इस कारण से केवल ज्ञान वस्तु की वर्तमान संबंधी सभी पर्यायों को जानेगा, लेकिन भूत और भविष्य संबंधी अनंत पर्यायों को जानता है, क्योंकि सभी पर्यायों को नहीं जानता। यदि सभी पर्यायों को जानता होता तो उसकी पहली और अंतिम पर्याय को भी जानने लगेगा, और पहली और अंतिम पर्याय को जानेगा तो उससे पहले प्रश्न आ जाएगा कि उसके पहले वस्तु क्या थी और अंतिम पर्याय ये होगी तो उसके बाद वस्तु क्या होगी। तो ये आगम को जो अस्तित्व गुण है उससे विपरीत बात चल जाएगी। ऐसे इस सूत्र का अर्थ आचार्य श्री कहते हैं कि केवल ज्ञान अथवा केवल ज्ञानी वस्तु की अथवा पदार्थ की वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्य संबंधी अनंत पर्यायों को जानता है। भैया प्रथम और अंतिम पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है तो केवल ज्ञानी कैसे जान लेगा। अस्तित्व को जानता है, जो अस्तित्व नहीं है उसको कैसे जानेगा। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होता है कि केवल ज्ञानी समस्त द्रव्यों की वर्तमान संबंधी समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्य संबंधी अनंत पर्यायों को जानता है।
क्योंकि हम सामान्य से सूत्र का अर्थ कहते हैं कि केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानता है, लेकिन आचार्य का जो चिंतन है वह आगम से पूरा सम्मत है और सही है। विद्वान लोग भी यही बात कहते हैं। अतः यह जो आचार्य ने विशेष बात बताई, यह बात सर्वथा उपादेय है और इसी अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है। एक दूसरे प्रश्न की बात और कहते हैं कि केवल ज्ञानी जो है वह हमारी सभी पर्यायों को जानता है क्या, अथवा केवल ज्ञानी द्रव्य की सभी पर्यायों को जानता है क्या? तो यहाँ पे उत्तर यह है कि केवल ज्ञानी सभी पर्यायों को जानता नहीं है, क्योंकि वस्तु की द्रव्य की दो प्रकार की पर्याय होती हैं, एक नियत और एक अनियत। तो केवल ज्ञानी नियत पर्याय को नियत रूप से जानता है और अनियत पर्याय को अनियत रूप से जानेगा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य की जो भविष्य की अनंत पर्याय हैं, उनकी सभी पर्याय नियत हैं क्या, निश्चित हैं क्या? इन पर्यायों को केवल ज्ञानी जानता है तो नहीं। द्रव्य की और वस्तु की भविष्य की ऐसी बहुत सी पर्याय हैं जो अनियत रूप में हैं, अर्थात उनका कोई नियम नहीं कि वह वैसे ही होगी। तो केवल ज्ञानी उस अनियत पदार्थ को अनियत रूप से ही जानते हैं और जो नियत पर्याय है उसको नियत रूप से ही जानते हैं। इसमें यह प्रश्न नहीं आएगा कि केवल ज्ञान अधूरा है, क्योंकि नियत जो पर्याय है जैसा होना है वो वैसे उसको जानेगा, और जैसी अनियत पर्याय है अर्थात जिसको अनियत रूप से जानना है उसको अनियत रूप से जानेगा। इस बात को समझने के लिए हम उत्तर पुराण जी ग्रंथ का एक प्रसंग लेते हैं कि राजा श्रेणिक ने श्वेत वाहक जो मुनिराज हैं इनके संबंध में गौतम गणधर से एक प्रश्न किया कि महाराज श्री, ये जो श्वेत वाहक महाराज हैं ये क्या मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे? इनके परिणाम तो निर्मल दिख रहे हैं। तब गौतम गणधर ने इसका उत्तर दिया कि यदि इनकी कषाय मंद रहती है, इनके भाव शुद्ध रहते हैं, निर्मल परिणाम रहते हैं, तो यह महाराज मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि इनकी कषाय तीव्र बढ़ जाती है और कषाय का उदय आ जाता है तो क्या होगा? इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और गति भी बिगड़ सकती है, अर्थात कषाय के कारण इनकी दूसरी गति भी हो सकती है। इस प्रकार से गौतम गणधर ने 63 धारी जो गणधर है उन्होंने इस प्रकार से उत्तर दिया कि जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष प्राप्त करें, अर्थात यहाँ पर नियत और अनियत की बात चली है कि जैसे जीव के परिणाम होंगे उस प्रकार से उसका ज्ञान होगा। वैसे ही सर्वज्ञ भगवान क्या है, वस्तु की नियत पदार्थ को नियत रूप से जानते हैं और अनियत पदार्थ को अनियत रूप से जानते हैं। इसमें यह प्रश्न नहीं आया कि भगवान जी का जो ज्ञान है वह अधूरा है। नहीं, भगवान जी का ज्ञान अधूरा नहीं है, वह तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ, सभी वस्तुओं की सभी पर्यायों को जानने वाले होते हैं, अर्थात वस्तु की नियत पदार्थ को नियत रूप से जानते हैं, अनियत पदार्थ को अनियत रूप से जानते हैं। दूसरी बात, भगवान ने जो जाना है हम वैसा नहीं कर रहे, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा ही होगा, ऐसी कालावधि आएगी वैसा ही होगा। नहीं, यदि भगवान ने जैसा देखा है हम वैसा करेंगे तो हम तो कठपुतली मात्र हो गए, हमारा पुरुषार्थ वहां पर कहाँ गया? इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा हम नहीं कर रहे, बल्कि जैसा हम करेंगे वैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा है। अर्थात हम अभी जो कर रहे हैं वह भगवान जानते हैं, भविष्य में जो करेंगे वो भगवान जानते हैं, और पीछे भूत में जो किया है वो भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान जी जैसा जानते हैं हम वैसा नहीं कर रहे। यदि ऐसा करेंगे तो हम वैष्णव संप्रदाय के मत को ग्रहण करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि वो भी तो कहते हैं कि भगवान ने जैसा देखा है वैसा होगा। तो नहीं, जैन दर्शन इसमें विशेष बात कहता कि जैसा हम करेंगे वह भगवान ने देखा है, जैसा भगवान ने देखा है वैसा हम नहीं करेंगे। हमारा जैसा पुरुषार्थ रहेगा उसी पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग भगवान ने अपने केवल ज्ञान में सब कुछ जाना है, सब कुछ समझा है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप विशेष रूप से ध्यान में रखें, और जो विशेष चर्चा आचार्य श्री की बताई और इस सूत्र के संबंध में बताई, इस चर्चा को आप बहुत अच्छी से सुने और जिंदगी भर याद रखें। फिर भी कोई डाउट होता, कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। देखिए, हम अपने स्वाध्याय की क्लास में सभी विद्वानों के द्वारा, बैनाला जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी और तरह तरह के मुनियों द्वारा जो इस ग्रंथ में विशेष विवेचना हुई है उसको भी ध्यान में रखते रहेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि कम से कम इस विशेष चर्चा वाली क्लास को कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे जो क्लास पढ़ाई जाए वो आपको तुरंत ही मिल सके, और आप बेल आइकन भी जरूर दबाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम आगे और पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।